नमन ने कबर्ड खोलते हुए उसमें से कई सारी शर्ट्स बिस्तर पर फेंकी और फिर एक एक उठाकर देखने लगा। कुछ देर बाद वो एक ग्रे कलर की शर्ट उठाकर पहनने लगा। रेडी होने के बाद वो बाहर आया तो नव्या डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। चलो, इस जंगली को थोड़ी सी तो तमीज़ आई और थोड़ा बहुत ही सही मम्मा की हेल्प भी करने लगी, नमन धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। हिम्मत है तो थोड़ा तेज बोलो, यूं मन में क्यों गालियां दे रहे हो? नव्या ने दांत पीसते हुए लेकिन धीरे से कहा। तो वो जूस का गिलास उठाते हुए बोला, अभी बहस नहीं करनी तुमसे क्योंकि लेट हो रहा है। इडियट, मैं लड़ती हूँ या तुम? मेरा सिर खाते हो तुम? वो चिढ़ते हुए बोली। नीतू जी को देख नमन, जिसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था, कि चुप हो गया। नमन को पोहा भी तो दो बेटा, नीतू जी ने नमन की खाली प्लेट को देखते हुए कहा। जी मम्मी, बोल वो उसकी प्लेट में खाना निकालने लगी। तुम्हें कॉलेज छोड़ना है या चली जाओगी? नमन में ब्रेकफास्ट करते हुए कहा तो वो आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो क्यों मम्मा के सामने अपना इम्प्रेशन जमाते हो? वो धीरे से बड़बड़ाई। नीतू जी बोली, अरे ऐसे कैसे अकेले जाएगी? तू छोड़ देना, रास्ते में ही तो पड़ता है। नमन बोला, मम्मा वो मुझे कुछ जल्दी जाना है और अभी तो ये रेडी भी नहीं है, और अगर मैं उतनी देर रुका तो मेरी जॉब पक्का चली जाएगी। मैं इतना भी टाइम नहीं लगाती, और वैसे भी तुम्हारे साथ जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सुना तुमने? वो भड़क उठी उसकी इस बात पर। और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें साथ ले जाने का। बोलता हुआ वो बाहर निकल गया अपने बाइक की चाबी लेकर। जाने कैसे जिंदगी भर इनका रिश्ता चलेगा, कुत्ते बिल्ली की तरह तो एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं ये। अभी 3 दिन ही हुए शादी का तो ये हाल है, आगे क्या होगा? नीतू जी खुद से बड़बड़ाई। नव्या रूम में आ गई, लेकिन बिस्तर पर नज़र पड़ते ही वो एक बार फिर से चिढ़ उठी, क्योंकि नमन ने गीला टॉवल रखा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और फिर एक लंबी सांस भरते हुए वो टॉवल उठाकर बालकनी में रेलिंग पर सूखने को डाली। वो अपने कपड़े चेंज कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई और अपने बाल बनाकर उठी कि उसकी नज़र सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी। उसने नहीं लगाया था वो डिब्बी, अपने हाथ में उठाते ही वो ख्यालों में खो गई। 5 दिन पहले आज आरव नव्या का भाई ने एक नए हॉस्पिटल की ओपनिंग की थी, इसलिए बड़े से होटल में पार्टी रखी थी। संजू और आरव के साथ ही उनका पूरा परिवार भी बहुत खुश था। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे कि नव्या की ड्रेस पर जूस गिर गया। ओह शिट, पूरी ड्रेस खराब हो जाएगी, अब तो साफ कर लेती हूँ वॉशरूम में जाकर, वो खुद से बोली और होटल के एक रूम में चली गई। संजू बेटा, नव्या कहाँ है? दिखी नहीं काफ़ी देर से, मिसेज मेहरा ने संजू, आरव की वाइफ और नमन की बहन के पास आकर पूछा। वो तो रूम में गई थी, उसकी ड्रेस पर शायद कुछ गिर गया था तो साफ करने, संजू ने कहा कि उन्हें एक तरफ से ढेर सारी आवाज़ें आने लगी तो वो भी उस ओर भागे। नव्या एक और आंखों से आंसू भरे खड़ी थी, उसके कपड़े कई जगह से फटे थे और एक लड़का भी खड़ा था। ये लड़की कितनी चालाक है, पहले मेरे रूम में आ गई और मेरे साथ क्लोज होने लगी, अब देखो कैसे नाटक कर रही है। वो लड़का बोल ही रहा था कि नमन ने उसके मुंह पर जोरदार पंच दे मारा। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इतना घटिया बात बोलने की? कहते हुए उसने उसे मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लड़का भी उसे मारने लगा तो भीड़ इकट्ठा हो गई। नमन ने गुस्से से एक कांच की बोतल उठाई और फर्श पर मारते हुए एक नज़र डरी सहमी नव्या को देख उसके सिर पर मारने लगा कि नव्या ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऐसा करने से रोक दिया, जिस पर नमन ने उस लड़के को एक लात मारते हुए छोड़ दिया। आजकल की लड़कियां ना होती ही ऐसे हैं, पहले तो ये छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, फिर कुछ हो जाता है तो रोना धोना। एक लेडी ने दूसरी से कहा तो वो भी बोलने लगी, और क्या, इनके घर वाले ही इन्हें इतनी छूट देते हैं तो कोई कर भी क्या सकता है? इज्जतदार घर की लड़कियां ऐसे थोड़ी ना टहलती हैं, जाने कैसी है ये, इसके चाल चलन भी मुझे तो सही नहीं लगते, एक महिला ने कहा। तो नमन ये सब सुन गुस्से से चीख उठा। बस, कोई हक नहीं है आपको उसके बारे में कुछ भी बोलने का, सुना आप सबने? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? हो कौन इसके जो इतनी तरफदारी? एक गेस्ट ने कहा। ऐसी लड़कियों को तो जाने कौन ही अपने घर की बहू बनाएगा। मिस्टर मेहरा इतने इज्जतदार और ये है उनकी बेटी। इस हरकत के बाद तो शायद ही कोई इसे अपनाए, एक दूसरे आदमी ने नव्या को देखते हुए कहा, जिस पर नमन ने नव्या को देखा जो फूट फूट कर रोए जा रही थी। उसने अपनी हथेली से रिस रहे खून से बिना सोचे समझे जाकर उसकी मांग भर दी तो नव्या फटी आंखों से उसे देखने लगी। देख लिया आप सबने, पत्नी है वो मेरी,
हक पूछ रहे थे ना, तो अब आप सबके सामने है। और कोई भी नमन खन्ना की पत्नी पर उंगली उठाए, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चीखा। तब तक शोर सुनकर उसकी फैमिली भी आ चुकी थी और ये सुन संजू के तो पैर ही जम गए। आप सब जाइए अभी यहाँ से, पार्टी इज़ ओवर, ये हमारा फैमिली मैटर है, मिस्टर मेहरा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो सारे लोग चले गए। आरव जो कि अभी आया था, उसने नमन की कॉलर पकड़ ली। ये क्या किया है तुमने, इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा है? वो गुस्से से बोला कि संजू ने आगे बढ़कर उन दोनों को अलग किया। आरव, पहले पूरी बात तो सुन लो, मेरा भाई है वो, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकते, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता, संजू बोली। मिसेज मेहरा नब्या को सीने से लगाए खड़ी थी, वो सिसक रही थी। मिस्टर मेहरा बोले, नब्या बच्चे क्या हुआ, पूरी बात बताओ तुम। डैड, वो मैं रूम में अपनी ड्रेस साफ़ करने आई थी, तो वो पता नहीं कैसे आ गया और मैं मेरे साथ मिसबिहेव करने लगा। मैं तो उसे जानती तक नहीं, डैड। और जब मैं चीखी और बाहर निकली तो सब मुझे फिर नमन कहकर रोते हुए उसने पूरी बात हिचकिचाते हुए बता डाली। नमन के हाथ में और होठों पर भी खून निकल रहा था। संजू ने उसके पास जाकर अपना दुपट्टा फाड़ हथेली पर बांध दिया। आरव अभी भी नाराज़गी से उसे देख रहा था। नीतू जी बोली, भाई साहब, बच्चों को जो ठीक लगा उस समय उन्होंने वही किया, अनजाने में ही सही, लेकिन अब ये बंधन तो बच चुका है और हमें लगता है कि गुस्सा करने के बजाय हमें कोई हल निकालना चाहिए। मेरी बेटी को अपना लीजिए, मेरी नब्या की इज्जत खराब हो जाएगी ऐसे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तो नमन ने उनका हाथ पकड़ लिया। अंकल प्लीज, आप शर्मिंदा मत कीजिए हमें, उसने कहा। घर आकर उन्होंने मंदिर में फिर से शादी कराकर दोनों को विदा किया था। वर्तमान में यही सब सोचते हुए नब्या की आंखें भर आई। उसने एक चुटकी सिंदूर अपने मांग में भर लिया और फिर उन्हें बालों से छिपा लिया। अपने आंसू साफ करते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। नब्या घर आई तो नीतू जी के साथ एक लेडी बैठी थी। नब्या उसे पहचानती नहीं थी। उसने नीतू जी की तरफ देखा तो उन्होंने उसे पैर छूने का इशारा किया। बहन जी, ये मेरी बहू नब्या, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। नब्या ने झुककर उनके पैर छुए तो उसने नब्या के सिर पर हाथ रखकर कहा, सौभाग्यवती भव, सदा खुश रहो। नब्या बेटा, ये सेजल आंटी हैं, मेरी सहेली। उन्होंने उनका परिचय कराया तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जाओ तुम आराम कर लो, थोड़ी देर थक गई होगी ना, नीतू जी ने कहा तो वो अपने रूम में चली आई। आई मिस यू भाई, उसने अपनी आंखें बंद करके खिड़की पर खड़े होकर कहा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। आरव उससे नाराज था, उससे बात नहीं कर रहा था। उसने कुछ सोचते हुए संजू को फ़ोन लगाया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो फ़ोन टेबल पर रख दिया। उसने एक सिंपल लॉन्ग ब्लू टी शर्ट और ढीला सा प्लाजो डाल लिया और बालों को क्लचर से बांध लिया। वो अब बाहर आई तो नीतू जी शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और वो लेडी चली गई थी। लाइए मैं करती हूँ, आप रहने दीजिए, उसने सब्जी उठाते हुए कहा काटने के लिए। मैं कर रही हूँ बेटा, तुम बैठो, उन्होंने प्यार से उसके गाल पर हाथ रख कर कहा। कैन आई हग यू, उसने उदास होकर कहा तो नीतू जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वो उनके सीने से लग गई और उनकी पीठ पर हाथ रख लिया। नीतू जी उसके बाल सहलाते हुए बोली, मैं अब तुम्हारी भी माँ हूँ तो पूछने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, कहकर उन्होंने प्यार से उसका माथा चूम लिया। थैंक यू, वो बोली और चेयर पर बैठ गई। मॉम डैड की याद आ रही है, नीतू जी ने सब्जी काटते हुए पूछा तो उसने उदास होकर हाँ में सिर हिलाया। तो परेशान क्यों हो बेटा, उसमें कल चली जाना, मिल आना, उन्होंने कहा तो उसकी आंखें चमक उठी। आप नो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, नब्या ने उनको साइड हक करके कहा। डिनर का टाइम हो गया था लेकिन अभी तक नमन नहीं आया था। इस बात से नीतू जी परेशान दरवाजे की ओर बार बार देख रही थी। मम्मा क्या हुआ, बाहर क्या देख रही हैं, नब्या ने खाना टेबल पर लगाते हुए कहा। नमन रोज तो आ जाता था कितने पहले, लेकिन आज अभी तक नहीं आया, उन्होंने कहा तो वो मन ही मन बोली, जब तक नहीं रहता मुझे तो बड़ी शांति रहती है, कितना सुकून रहता है, वरना तो बस लड़ता ही रहता है, जब भी सामने होता है वो राक्षस। गाड़ी की आवाज़ सुन नीतू जी दरवाजे तक आई तो नमन ही था। वो गाड़ी खड़ा कर रहा था। कहाँ था इतनी देर से, मैं परेशान हूँ और फ़ोन भी नहीं लग रहा था तेरा, मेरा जी कितना घबरा रहा था, नीतू जी ने उसके घर में कदम रखते ही कहा। सॉरी मम्मा, वो कॉलेज में कुछ काम आ गया था तो वहाँ चला गया था, फिर ऑफिस में भी काम ज़्यादा हो गया था, उसने थके स्वर में कहा। अच्छा तू जाकर हाथ मुँह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ, उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा तो वो मुस्कुरा दिया।
एक नज़र नब्या पर डाली जो उन दोनों को ही देख रही थी, फिर वो रूम में चला गया। डिनर के बाद नीतू जी की हेल्प कराकर जब वो रूम में आई तो वो बेड पर आंख बंद किए लेटा था। ये देख वो तकिया उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, यहाँ क्यों लेटे हो? ये मेरी जगह है, यहाँ मैं सोती हूँ। तकिया अपने मुंह से हटाते हुए वो कुछ गुस्से से बोला, ये मेरा रूम है और मुझे बेड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो बकवास बंद करो और जाकर कहीं लेट जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ बेड शेयर करने को मरी जा रही हूँ ना, नब्या बोली। यार बस करो और मुझे सोने दो, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ आज। तो मैं कहाँ सोऊंगी? जहाँ मैं 2 दिन तक लेटा था, 2 दिन तक तुम नीचे लेटोगी, 2 दिन तक मैं, लड़ाई खत्म। मैं नीचे नहीं लेटने वाली, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं बेड पर ही लेटूंगी, तुम नीचे लेटो, वो एक ब्लैंकेट फर्श पर फेंकते हुए बोली। मैं तो पैदा ही ज़मीन में सोने के लिए हुआ हूँ ना, जो मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ सोने में, तुम सिर पटको अपना, नहीं लेटना तो, कहते हुए उसने एक करवट बदल लिया और कुछ देर उसे नाराज़गी से देखती रही। बेड के पास ही खड़ी होकर राक्षस, जल्लाद, कुत्ता, वो पैर पटकते हुए बोली और कवर्ड के पास से चटाई उठाकर नीचे बिछाई और एक तकिया बेड से उठाकर नीचे रखा और जो ब्लैंकेट नमन ने ओढ़ रखा था वो खींच लिया अपने पास। चुड़ैल, वो उठते हुए बोला तो उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए कहा, मुझे यही चाहिए और अगर छीना तो अभी जाकर मम्मा से बता दूंगी कि मुझे नीचे सुला रहे हो, फिर सोच लो जो होगा। नमन ने मुट्ठियां भींच ली और कबर्ड से जाकर दूसरा ब्लैंकेट अपने लिए निकाल कर बेड पर रखा कि उसका फ़ोन बज उठा। वो खुशी से उछलते हुए बोली, भाभी की कॉल आ गई। हेलो भाभी, कैसी है मेरी निबी? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप और भाई कैसे हो? आरू भी ठीक है, बस तुम्हारे बिना ये घर बिल्कुल सूना हो चुका है। भाई आपके पास हैं, उनसे बोल दो बात कर लेना, आई मिस्ड हिम, उसने भरे गले से कहा। इसके साथ ही एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। हेलो, आरव की आवाज़ आई तो नब्या सिसकने लगी। बच्चे तू रो मत, नहीं हूँ नाराज, बस तेरी फिक्र थी इसलिए कुछ समझ नहीं पाता। बच्चे कल ही मैं आ जाऊँगा तुझसे मिलने। तू खुश तो है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ? उसने इनकार किया और फिर फ़ोन रख दिया। नमन उसे ही देख रहा था। उसने पानी का गिलास उसके सामने कर दिया तो नब्या ने लेकर पी लिया। वो अब आकर बेड पर लेट गया और टेबल लैंप बंद करनी चाहिए कि वो जल्दी से बोल उठी, मत बंद करो, मुझे अंधेरे में डर लगता है। बच्ची हो जो अंधेरे में डर लगता है, मुझे नींद नहीं आती, लाइट जलाकर, वो झुझलाते हुए बोला और लाइट बंद कर दी तो वो जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गई। उसका हाथ पकड़ लिया डर से, जो महसूस कर उसने लाइट ऑन की। अच्छा मुझे सोने दो, नहीं बंद करूँगा, उसने कहा तो वो बोली, पक्का ना? इसने हाँ कहा तो वो नीचे अपने बिस्तर पर लेट गए। नमन को लाइट जलाने की वजह से नींद नहीं आ रही थी तो वो फ़ोन देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे लगा कि वो सो गई है तो लाइट बंद कर दिया। अजीब आफत मोल ले ली मैंने, वो लेटते हुए बोला। सुबह जब नमन उठा तो वो कबर्ड से कपड़े निकाल रही थी। वो जल्दी से वॉशरूम की ओर भागा और डोर बंद कर लिया तो नब्या को पता चला कि वो बाथरूम में जा चुका है। राक्षस कहीं के, तुमने कल क्या कहा था, जो पहले उठेगा वही बाथरूम यूज करेगा पहले, वो डोर पीटते हुए बोली तो अंदर से नमन हंसकर बोला, बेबी मेरे रूल ना चेंज होते रहते हैं मेरे हिसाब से, आई विल किल यू, वो दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोली। विधवा हो जाओगी 1 हफ्ते के अंदर ही, वो उसे चिढ़ाते हुए बोला। जल्लाद हो तुम, वो एक लात डोर पर मारते हुए झुझलाकर बोली। थैंक यू तारीफ के लिए चुड़ैल जी। वो अपने ही बाल नोचते हुए चिल्लाई। नमन चाय की चुस्की लेते हुए अपना फ़ोन देख रहा था। नब्या आकर उससे कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। उसे एक नज़र देखते हुए वो फिर से अपने फ़ोन में लग गया। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, वो खामोशी तोड़ते हुए बोली तो उसने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा, बोलो सुन रहा हूँ। नब्या बोली, आज भाई भाभी आ रहे हैं तो? नमन बोला, सो व्हाट? नब्या उसके सामने आकर, क्या हम कुछ ठीक से रह सकते हैं? मेरा मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के, नॉर्मल कपल जैसे, जिससे उन्हें लगे हमारे बीच सब ठीक है। भाई को पता चला कि हम दोनों कैसे रहते हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। अपनी बात पूरी करके वो नमन को देखने लगी, उसका रिएक्शन जानने के लिए। मैं भी इस बारे में तुमसे बात करने वाला था, शायद ठीक ही कह रही हो, अपने शब्दों को लिमिट में रख कर बोलना। तो आज क्या कभी भी मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, वो बिना किसी भाव के बोला। नमन की बात सुन नब्या खड़ी हुई और चली गई वहाँ से तो उसने एक गहरी सांस ली।
आई डोंट नो कि क्यों होता है ऐसा। मैंने कभी तुम में अपना पार्टनर देखा ही नहीं था ना। अब भी मुझे लगता है कि हम दोनों कभी साथ खुश रह पाएंगे। मैं अपनी मम्मा के साथ ही बहुत खुश था, पर तुम्हारे आने से मुझे ऐसा लगता है कि वो सब खराब हो गया है। ना ही तुम खुश लगती हो, ना ही मैं। उस दिन जल्दबाजी में बिना सोचे समझे मैंने जो किया उसका परिणाम तो सोचा ही नहीं था। तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो जैसा मैंने अपने पार्टनर डिजर्व किया था। वो अपने माथे को रब करते हुए बोला। नमन नीतू जी की आवाज़ सुन वो चौंका कि कहीं उन्होंने उसकी बात ना सुन ली हो। हाँ मम्मा, वो संभलते हुए बोला। तू ठीक है ना बेटा? उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आई डोंट नो, वो उन्हें हक करके बोला तो नीतू जी उसकी पीठ सहलाने लगी। बच्चे, एक बार उसे मौका तो दो समझने का, वो नादान है, बस इसलिए कुछ भी बोल जाती है। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रख कर कहा। वो धीरे से बोला। बेल बजी तो नव्या ने दौड़ते हुए जाकर गेट खोला। सामने आरव और संजू को देखा तो वो खुश होकर उससे लिपट गई। भाई, आई रियली मिस्ड यू सो मच, वो उससे लिपटी हुई बोली तो आरव प्यार से उसके सिर को चूमते हुए बोला। मी टू बेटू, भाभी कहते हुए उसने संजू को हग किया। मेरी क्यूटी पाई, कैसी हो? संजू बोली। ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। उन्हें अंदर तो आने दो बेटा, नीतू जी आती हुई बोली। सॉरी, आइए ना, वो सामने से हटते हुए बोली तो आरव ने आकर नीतू जी के पैर छुए। खुश रहो, वो उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोली और संजू को सीने से लगा लिया। ये नमू कहाँ है? दिख नहीं रहा, संजू ने इधर उधर देखते हुए कहा। रूम में ही था अपने, नीतू जी ने कहा। नमन, संजू आ गई, उन्होंने आवाज़ दी। नव्या बोली, मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए, तुम बैठो बेटा, मैं बनाती हूँ। अपने भाई से बात करो, नीतू जी ने कहा और वो किचन में चली गई। हेलो जीजू, नमन ने आते हुए कहा तो आरव ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाते हुए कहा। दी कहकर वो संजू के गले लग गया। बैठ तू भी, संजू ने कहा तो वो हाँ बोल उसके पास बैठ गया। नव्या तो आरव से ही जाने क्या क्या बता रही थी और आरव मुस्कुराते हुए सुन रहा था। आपको पता है मम्मा ना बहुत अच्छी हैं, इतना प्यार करती हैं मुझे कि मॉम की कमी महसूस ही नहीं होने देती, उसने आरव को बताते हुए कहा। अच्छा, और नमन? आरव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा तो नव्या की नज़रें नमन से जा मिली। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। नमन ने नज़रें हटाई तो वो धीरे से बोली। ये भी अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। उसके ये कहते ही आरव के चेहरे पर सुकून उतर आया। थैंक यू नम, आरव ने नमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आज प्लीज़ यहीं रुक जाना ना आप लोग, नमन ने कहा तो वो भी खुश होते हुए बोली। हाँ भाई, प्लीज़ ना, आज यहीं रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप रुकेंगे तो। आरव ने हाँ में सिर हिलाया तो वो खुश हो गई। संजू नीतू जी के पास खड़ी थी। मम्मा, सच में ये दोनों खुश हैं ना? उसने पूछा। तू चिंता मत कर, अब सब संभाल सकते हैं, इतने भी छोटे नहीं हैं, नीतू जी ने कहा तो वो मुस्कुरा उठी। नमू भी कितना समझदार हो गया है ना, कितने अच्छे से अपनी स्टडी और जॉब मैनेज करके चल रहा है। आई होप सो कि रिश्ता भी ऐसे ही मैनेज करके चले, संजू ने उसे देखते हुए धीरे से कहा। आरव और संजू संजू के रूम में थे। आरव नव्या को खुश देख आज कितने दिनों बाद कुछ खुश दिख रहा था, जिस वजह से आज उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। क्या बात है, आज अकेले में ही मुस्कुराया जा रहा है? संजू ने उसके बगल में खड़े होते हुए कहा। वो बालकनी की रेलिंग पर झुका हुआ खड़ा था। नव्या और नमन को साथ में खुश देख बहुत सुकून मिला। बस वो ऐसे ही खुश रहे, आरव ने कहा तो संजू मुस्कुरा उठी। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो सब संभाल लेगा, तू ही परेशान था। आखिर भाई किसका है वो? संजू ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। मिसेज आरव मेहरा का, आरव ने उसकी कमर में हाथ लपेटते हुए उसे एक झटके में खुद के करीब करते हुए कहा। आज कुछ ज़्यादा ही रोमांस नहीं सूझ रहा तुझे? संजू ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। क्या करूं, मेरी पत्नी इतनी खूबसूरत है कि उसे देखते ही इन गहरी आंखों में डूब जाने का दिल चाहता है। वो उसकी जुल्फों को कान के पीछे करते हुए धीरे से उसके कान में फुसफुसाया तो उसकी सांसों को चेहरे पर महसूस कर संजू की आंखें बंद हो गई। उसने धीरे से उसके कान के पास चूम लिया। ये गुलाबी होठ, इनको चूमने को जी चाहता है, वो अंगूठे से उसके होठों को रब करते हुए बोला। संजू की पकड़ उसके कंधे पर कस गई। संजू को ऐसे देख वो मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एकदम से झुका ही था कि नव्या की आवाज़ कानों में पड़ी। भाभी, भाई चलिए खाना, बोलते हुए वो अंदर आई लेकिन उन्हें ऐसे देख जल्दी से बाहर भागते हुए बोली।
सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू करो। वो लोग जल्दी से अपनी दुनिया से बाहर आए और अलग हुए कि वो तूफान की तरह जा चुकी थी। संजू भी जल्दी से वहाँ से हटकर उसके पास से रूम में आ गई। आरव ने अपने बालों में हाथ फेरा और हल्का सा हंस पड़ा। ये लड़की हमेशा ही हमारे रोमांस के बीच में ही खराब करती है, वो धीरे से हंसते हुए बोला। नव्या ने जो देखा था उससे उसकी हार्ट बीट बहुत तेज चल गई थी। वो भागते हुए जा रही थी, सामने से आ रहे नमन से टकरा गई। उफ्स, तुम कभी ठीक से नहीं चल सकती ना, जब देखो गिलहरी की तरह उछलते कूदते रहती हो, वो उसे सीधा खड़ा करते हुए बोला। नव्या को नमन की बात कम ही सुनाई दी। वो अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसे देख नमन हौले से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना? नमन का स्पर्श उसे बहुत अलग सा महसूस हुआ था। उसे जैसे कुछ करंट सा लगा उसके ऐसे छूने से। वो कुछ पीछे हट गई, एक दो कदम। उसके लिए ये सब बहुत ही अलग था। 20-21 की उम्र में उसे ये पहली बार महसूस हो रहा था जो अभी नमन के स्पर्श से हुआ। वो बगल से निकलते हुए जल्दी से चली गई। इसे क्या हुआ अब, वरना तो कुछ भी बोलने पर बड़ी जल्दी चिढ़ती है, और आज बिना जवाब दिए ही भाग गई। वो खुद से बोला, फिर बड़बड़ाते हुए नीचे आ गया। नमन किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए दूध उबाल रहा था। वो अदरक लेने के लिए फ्रिज की ओर मुड़ा कि नव्या ने उसे पकड़ा दी। वो अभी अभी आई थी। नमन ने बिना कुछ बोले ले लिया और बनाने लगा तो वो स्लैब पर कूद कर बैठ गई। मेरे लिए भी बना दोगे, मुझे भी पीनी है, वो धीरे से बोली। क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है? वो चीनी डालते हुए बेरुखी से बोला। कितना कमीना है, प्यार से बोलो तो डाइजेस्ट ही नहीं होता कुछ, वो भुनभुनाई। तुम्हारे मुंह से बोले शब्द डाइजेस्ट नहीं होते, जंगली बिल्ली, वो अपना काम करता हुआ बोला। इडियट कहीं के, मैं तो खाना बनाती हूँ तो उसे तो खा लेते हो, तो क्या एक कप चाय भी मेरे लिए नहीं बना सकते? वो अपने पैर हिलाते हुए कुछ नाराजगी से बोली। आप बिना रेंट दिए इस घर में रहती हो तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वो कप में चाय छानते हुए बोला। आई जस्ट हेट लव यू मिस्टर हस्बैंड, कहते हुए उसने नमन की गर्दन में अपने दोनों हाथ डाल लिए। वहीं ये सुनते ही वो आंखें फैलाकर उसे देखने लगा। वाह व्हाट अ रोमांटिक मोमेंट, संजू ने उनकी तस्वीर अपने फ़ोन में लेते हुए कहा। भाभी आप कब आई, वो जानकर भी अनजार बनते हुए जल्दी से स्लैब से कूदकर बोली। दरअसल संजू पानी का जग भरने आ रही थी तो नव्या की नज़र अचानक ही उस पर पड़ गई थी, इसलिए उसने ये सब किया था। जब रोमांस में बिजी थी तब, संजू ने मुस्कुराते हुए कहा और पानी भरने लगी जग में। आपको पता है आपका भाई कितना ज़्यादा अच्छा है, नव्या ने नमन को घूरते हुए कहा। तो नमन ने जल्दी निगाह उस पर डाली, फिर चाय का कप उठाता कि उसने जल्दी से उठाकर एक चुस्की लेते हुए कहा, भाभी देखा मुझसे कितना प्यार करता है, इतनी रात में मेरे लिए चाय बनाई। गुड जॉब नमो, लगे रहो, मैं तो सोने चली, संजू ने हंसते हुए कहा और वहाँ से निकल गई। नव्या ने नमन को देखते हुए मुस्कुराकर खाली कप सिंक में डाल दिया। वैसे चाय बहुत अच्छी थी, अब से तुम ही बनाना सुबह, वो बोली। क्या था ये सब? नमन ने मजबूती से उसकी बाँह पकड़ अपनी ओर खींचते हुए कुछ गुस्से से कहा। कहाँ क्या था, वो अनजान बनने की कोशिश करते हुए बोली। मुझसे ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, कहते हुए उसने एक झटके में उसकी बाँह छोड़ी और दूसरी चाय बनाए बिना ही वहाँ से गुस्से में चला गया। जल्लाद है ये इंसान, सच में, एक चाय के लिए इतना गुस्सा, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। वो अपनी लाल पड़ी बाँह को देखकर बोली। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन नमन की नींद खुली। उसकी नज़र सामने घड़ी पर पड़ी। ओ माय गॉड, 8 बज गए और मैं इतनी देर तक सोता रहा। वो जल्दी से बिस्तर से उतरते हुए बोला और दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा ही था कि अचानक ही रुक गया। नव्या नीचे अपना बिस्तर लगाए सो रही थी। ये भी अभी ऐसे ही है, किसी ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। उठो जल्दी यहाँ से, वो बोला, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। ओ गॉड, कुंभकर्ण है क्या, वो खुद में बड़बड़ाया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख उसे हिलाते हुए बोला। उठ जा मेरी माँ, दरवाजे पर कोई है। नव्या ने अधखुली आंखों से उसे देखा और आलस की वजह से फिर आंखें बंद कर लिया। नव्या उठो यार, वो कुछ झुंझलाते हुए उसका हाथ खींचकर बोला। क्या है, क्यों सिर खा रहे हो, वो उठते हुए बोली कि फिर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। नव्या ने जल्दी से नीचे का बिस्तर हटाया। नमन जल्दी से बेड पर लेटते हुए बोला, अब जाकर खोलो। उसने हाँ में सिर हिलाया और दरवाज़ा खोला तो नीतू जी सामने थी। इतना समय लगता है दरवाज़ा खोलने में, उन्होंने कहा। वो मैं बाथरूम में थी और नमन अभी सो रहा है ना, इसलिए, उसने बहाना बनाते हुए कहा। क्या नमन अभी तक सो रहा है, तबीयत तो ठीक है उसकी?
हाँ हाँ, वो ठीक है, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, जगा दो उसे, नहीं तो ऑफिस को लेट हो जाएगा। और तुम भी आ जाओ, संजू और आरव कुछ देर में निकलेंगे भी। ओके मम्मा, उसने कहा तो वो चली गई। उनके जाते ही उसने चैन की सांस ली और रूम में आई तो नमन भी उठ गया था। जल्दी से वॉशरूम में भागी कि कहीं नमन ना घुस जाए। ये देख नमन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जो वो भी ना जान पाया। संजू और आरव कुछ देर बाद सबसे मिलकर चले गए थे। नव्या को भी बहुत लेट हो रहा था। नमन अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था कि वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई और मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखने लगी। क्या है, हटो सामने से, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, नमन ने कहा। तो वो बिना कुछ बोले उसकी बाइक पर पीछे बैठ गई। वो हैरान सा ये देख रहा था। आज कहाँ से मैडम को खटारा पर बैठने का मन हो गया, वो बोला तो नव्या धीरे से बोली, सॉरी उस दिन के लिए, पर छोड़ दो ना, आज बहुत ज़रूरी असाइनमेंट सबमिट करना है। नमन ने कुछ बोले बिना ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में जब ब्रेकर आया तो गाड़ी की स्पीड अचानक धीमी होने से वो उसकी पीठ से जा लगी और उसके हाथ नमन के कंधे पर आ टिके। नमन की हार्ट बीट बढ़ गई। ऐसे होते ही वहीं नव्या भी असहज होते हुए अपना हाथ जल्दी से हटाकर कुछ दूर होने को हुई कि उसकी आवाज़ कानों में पड़ी, गिरोगी तो मर जाओगी, इससे अच्छा पकड़ ही लो। वो बोला तो नव्या आंखें फाड़े उसे देखने लगी। वहीं नमन ने गाड़ी की स्पीड फिर से बढ़ा दी। कुछ देर में वो उसके कॉलेज के सामने रुका तो नव्या जल्दी से उतरकर अंदर जाने लगी कि पीछे से उसकी दोस्त साक्षी ने आवाज़ दी तो वो रुक गई। हाय, वो उसके पास आते हुए बोली। हेलो, वो आगे क्लास की और उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोली। वो कौन था? कौन? वही जिसके साथ तू आई थी। तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, कभी मिलाया भी नहीं। ये सुनते ही नव्या के कदम रुक गए और वो साची को घूरते हुए बोली, ज़्यादा दिमाग मत लगाया कर, वो मेरी भाभी का भाई था, बस आज लेट हो गई थी तो साथ चली आई। नव्या ने अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था अभी तक। मतलब तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? साक्षी ने कन्फर्म करना चाहा तो नव्या ने जल्दी से इनकार कर दिया। वाह, तब तो मामला सेट है। अब देख मैं क्या करती हूँ, मुझे तो पहली नज़र में ही उस पर क्रश आ गया। क्या लग रहा था ब्लैक शर्ट में? साक्षी ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा तो नव्या को कुछ खास अच्छा नहीं लगा ये सुनकर। चल अब सर आ गए हैं, बकवास बाद में करना, उसने कहा और क्लास में चली गई। ब्रेक टाइम में सारे दोस्त कैंटीन में इकट्ठा थे। राहुल, साक्षी, अभय, नव्या, आयुषी। राहुल बोला, ओए तुझे क्या हुआ, इतना शांत कैसे है आज? राहुल ने नव्या को चुप देख पूछा। नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है, वो धीरे से बोली। आयुषी बोली, तो घर चली जाना। नहीं यार, ठीक हूँ, इतना भी नहीं दर्द हो रहा है, वो कुछ मुस्कुराकर बोली। हे गाइस, पता है आज नव्या किसके साथ आई थी? उसने कहा तो सब उसे देखने लगे। अपने भाभी के भाई के साथ, जिससे इसकी आरव भाई की शादी में भी लड़ाई हो गई थी जूता चोरी की रस्म में। मैंने तो आज उसे देखा, कितना स्मार्ट है, उसने सोचते हुए कहा। अभय हंसते हुए बोला, ओहो, कहीं तेरा दिल तो नहीं आ गया? हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे भी लग रहा है, साक्षी के कहते ही सब हंसने लगे। लेकिन नव्या को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। स्टॉप इट, वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए बोली तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। तुझे क्या हुआ? राहुल बोला तो नव्या उठते हुए बोली, तुम लोग क्या बातें लेकर बैठे हो? और तू, तेरी क्रश तो क्रश ही रह जाएगी जिंदगी भर के लिए, अगर उसके बारे में नहीं सोचा तो। नव्या के ये कहते ही राहुल साक्षी को देखने लगा। वहीं सब अब राहुल के पीछे पड़ गए। आज तो तुझे नाम बताना ही होगा अपनी क्रश का, अभय ने उसकी गर्दन को बाह में दबाते हुए कहा। अरे क्या कर रहा है, मर जाएगा, आयुषी ने कहा तो साक्षी ने एक थप्पड़ उसकी बाह पर मारते हुए कहा। ऐसा नहीं बोलते चुड़ैल, राहुल खुद को अभय से छुड़ाते हुए बोला। बता दूं? सबने साथ ही चिल्लाया। हाँ, तो राहुल अभय के गाल पर किस करके बोला, तू, और हंसते हुए भागा तो अभय उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, साले आज तू नहीं बचेगा, भरी महफिल में मेरी इज्जत का कबाड़ा किया है तूने, अभय बोला। पहले पकड़ तो, राहुल भागते हुए बोला। इधर तीनों लड़कियां हंस पड़ी उन दोनों को ऐसी मस्ती करते देखकर। नमन जब शाम को ऑफिस से घर लौट कर आया तो सीधा रूम में ही आ गया। थके होने की वजह से उसने अपना बैग एक ओर रखा और बेड पर गिर पड़ा, अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए। ठीक उसी समय नव्या, जो कि बालकनी में चेयर पर बैठी नेल पेंट लगा रही थी, अंदर आने को हुई कि उसे शर्टलेस देख जहाँ थी वहीं रुक गई। वो ध्यान से उसे देखने लगी। परफेक्ट बाल्डी, हल्की बियर्ड, बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें, थकान की वजह से और बाइक चलाने पर बाल जो कि एकदम बिगड़ गए थे, माथे पर बिखरे थे।
ये स्मार्ट और हॉट तो है, साक्षी बोल तो सही रही थी, लेकिन उसके साथ ही बहुत मेहनती भी। वो मन ही मन बोली कि नमन को किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो वो उस ओर देखने लगा। नव्या को खुद को ऐसे देखता पाकर उसने जल्दी से शर्ट उठा ली। नव्या भी अब थोड़ी एम्बेरस फील कर रही थी। वो फिर से बालकनी की ओर घूम गई। शर्ट डालते हुए वो वॉशरूम में चला गया। मुझे हो क्या गया है आज, वो अपने सिर पर मारते हुए बोली और उसके जाते ही वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। मम्मा क्या हुआ आपको? वो नीतू जी के पैर में खून निकलते देख जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागकर आते हुए बोली। वो बाहर पार्क तक गई थी, एक पत्थर लग गया। वो बोली वेट कहते हुए उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और उनका पैर सोफे पर रखते हुए कॉटन से खून साफ करने लगी। मम्मा, नमन ने जब ये देखा तो परेशान सा बोला, ये इतनी चोट कैसे लगी आपको? कहते हुए उसने नव्या के हाथ से कॉटन छीन ली। ये तुम्हारी वजह से ही लगी होगी मेरी मम्मा को, और अब हमदर्दी दिखा रही हो तुम। नमन बोल ही रहा था कि नीतू जी ने उसे डांट कर बोली, नमन चोट उसकी वजह से नहीं लगी, तुम बिना जाने कैसे किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हो? उन्होंने पूरी बात उसे बताई तो नव्या वहाँ से छत पर भागते हुए आ गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। थोड़ी देर पहले तक जो नमन की थोड़ी बहुत अच्छी छवि उसके मन में बनी थी वो धूमिल पड़ गई। ये सच में इडियट है राक्षस। मैं इतनी बुरी हूँ कि उन्हें जानबूझकर छोड़ दूंगी। मैं तो उनका फर्स्ट एड कर रही थी और इसने मुझे ही जल्लाद बंदर, मुझे रहना ही नहीं है अब यहाँ, मैं आज ही अपने घर चली जाऊंगी। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा कर बोली। तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो वो अपने हाथ नीचे कर बगल में देखने लगी। नमन खड़ा था और सामने की ओर देख रहा था। इसने सुन लिया, वो धीरे से बोली तो नमन ने सामने देखते हुए ही कहा, सुना अपनी तारीफ। वो अब जाने लगी कि नमन ने लपक कर उसकी कलाई पकड़ ली तो नव्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने और मजबूती से पकड़ लिया और उसकी ओर मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे लिए मेरी मम्मा और संजू दी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ और दर्द हो तो मुझसे नहीं देखा जाता। अपना आपा खो देता हूँ उन्हें दर्द में देखकर। उसने अब उसकी कलाई छोड़ दी। नव्या ने उसे देखा, उसकी आंखों में कुछ अलग ही भाव थे। सिर्फ कहती ही नहीं, मानती भी हूँ उन्हें माँ। तुम बताओ, क्या वो मेरी मम्मा नहीं है जो मैं उन्हें हर्ट करूँगी? नव्या भावुक होते हुए बोली। हैं, आई एम सॉरी, जो कुछ बोला था थोड़ी देर पहले। वो बोला तो नव्या उसके सीने से लगकर सिसकने लगी। पहले तो वो हैरान रह गया, फिर धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रख उसके बाल सहलाने लगा तो नव्या को महसूस हुआ वो उसके गले लगी है। वो झट से उससे दूर हो गई। नमन भी इधर उधर देखने लगा और अपना फ़ोन लेकर दूसरी साइड जाकर खड़ा हो गया। नव्या अब अपने आंसू साफ करके नीचे चली गई। नमन रूम में आया तो वो कपड़े चेंज कर रही थी। रूम में ही ये देख वो झट से डोर लगाते हुए मुड़ गया। उसने जल्दी से अपनी टॉप सही की और कुछ गुस्से से बोली, तुम में ज़रा भी मैनर्स नहीं है कि एक लड़की के रूम में आने से पहले नॉक कर सको? नमन जो बाहर जा रहा था वो अंदर को मुड़ते हुए बोला, ओ मैडम, ये मेरा ही रूम है समझी, और अपने रूम में आने से पहले नॉक कौन करता है? बड़ी आई। अब इक्वली मेरा भी है तो ध्यान रखा करो, कोई और भी साथ रहता है? वो मुंह बनाते हुए बोली। तो नमन कुछ घूरते हुए बोला, क्यों है तुम्हारा ये तो बताओ। क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, वो कुछ सोचते हुए बोली। रियली? तो ये भी पता होगा कि पति पत्नी को कैसे भी देख सकता है और कुछ भी कर सकता है। नमन ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। छी, कितने बदतमीज हो तुम, वो उसके कंधे पर मारते हुए बोली। तो नमन खिलखिलाने लगा, पति पत्नी ये सब तुमने ही तो शुरू किया, सिर्फ मेरी चीज़ों को यूज करने के लिए, अपना कहने के लिए तुम पत्नी हो। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मम्मा मम्मा मुझसे तुम दूर ही रहो समझे, वो हकलाते हुए बोली। तो नमन शरारत से मुस्कुरा दिया। नव्या को परेशान करने में अब उससे बहुत मज़ा आ रहा था। क्यों दूर रहूं? तुमने ही तो कहा है ना कि तुम मेरी पत्नी हो। वो उसके चेहरे पर उंगली चलाते हुए सर्द आवाज़ में बोला तो उसका गला सूखने लगा। उसने थूक निकलते हुए डर से आंखें भींच ली कि उसे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। नमन उससे बहुत दूर हो चुका था। वो हंसते हुए बोला, शक्ल देखो जाकर अपनी, एकदम भीगी बिल्ली लग रही हो। तुम्हें क्या लगा था? वैसे मैं क्या करने वाला था? कहीं तुमने किस विस तो नहीं सोच लेती? डर्टी माइंडेड गर्ल, कुत्ते राक्षस, वो चिल्लाई। वहीं वो हंसते हुए बाइक की चाबी जो वो लेने आया था लेकर ऑफिस के लिए निकल गया।
आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।